हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और आज हम सुबह-सुबह सब्ज़ी काटने बैठ गए थे। तो यहीं पर बाबू बैठे हैं और आयुष भी उठ के आ गए हैं। तो आज हम सब्ज़ी बनेगी आज तरोई की, तो हमने कहा ले आओ, बैठे-बैठे हम यहीं पर सब्ज़ी काट देते हैं। तो तरोई की सब्ज़ी है और आज सब्ज़ी काट कर ही बनेगी, भरवा तरोई नहीं बनेगी। और बाबू बार-बार उठा लेते हैं, मुँह में डालने लगते हैं तरोई। और यहीं पर सब लोग हैं, बातें कर रहे थे। अभी सुबह-सुबह है तो यहाँ पर गर्मी नहीं लगती है। और ये बहुत जल्दी से किनारे में पहुंच जाता है, कितना भी इसके पकड़ो। अगर चारपाई पर बैठा लो तो भी ये किनारे पे पहुंच जाता है और तख़्त में तो डर ही लगा रहता है कहीं नीचे ना गिर जाए। तो जब कोई बैठता है तभी बैठाते हैं, वैसे नीचे छोड़ देते हैं। और फिर हमने बनाया था नींबू पानी पापा के लिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अभी तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो दवा भी लाए हैं। और सुबह-सुबह वैसे भी नींबू पानी पीते हैं क्योंकि उनको पानी की कमी बताई है डॉक्टर ने। तो ऐसे पानी इतना जल्दी नहीं पीता है जितना मतलब कि थोड़ा सा चीनी और नींबू डाल के पी लो तो ज़्यादा पी जाता है पानी। तो वही बनाया था और फिर नींबू पानी बनाने के बाद फिर हमने कहा चलो अब यहाँ की जो दोपहर की झाड़ू है तो यहाँ पर हमने झाड़ू लगा दिया था। भाभी खाना बना रही थी तो हमने कहा तब तक हम यहाँ की झाड़ू लगा देते हैं। वैसे तो वही लगाती हैं लेकिन कूड़ा ज़्यादा ही हो गया था यहाँ का, तो फिर हमने लगा दिया था झाड़ू। और आयुष कर रहे हैं अपना होमवर्क इस कोचिंग का, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है। तो कल शाम को नहीं किया था तो इतने टाइम करने में लग गए। तो हमने कहा चलो ले आओ, बता देते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो कर लेते हैं लेकिन जो समझ में नहीं आता है वही पूछते हैं। तो बैठ गए थे हम भी बाहर और इन्हें होमवर्क करवा रहे थे। और वैसे भी कुछ काम नहीं है, सभी लोग खेत पर भी चले गए हैं, कोई नहीं था तो अकेले मन भी नहीं लगता है फिर। और जब सब लोग घर पे आ जाते हैं सब तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद आयुष को होमवर्क करवाया, खाना वाना सब लोग खा चुके हैं और फिर नहाने के लिए गए थे। तो पापा के कपड़े हैं तो पापा ने कहा हमारा कुर्ता है और पैंट, क्योंकि गर्मियों में जितने ही हल्के कपड़े पहनो उतना ही ठीक रहता है। और ये सफ़ेद कुर्ता है तो इसमें गर्मी भी नहीं लगती है, बिल्कुल सूती है। तो वही उतारते हैं तुरंत से धुलवा के और फिर से वही पहन लेते हैं। दूसरे कपड़े पहनने का मन ही नहीं करता है गर्मी की वजह से। तो हमने कहा हम नहाने जा रहे हैं तो यहाँ हमें दे दो, हम धुल देते हैं जाके। तो पापा के कपड़े धुल देते हैं और पैंट है तो पैंट भी धुल देंगे और इसके बाद फिर नहा लेते हैं। तो आयुष को भी नहला दिया था और हम भी नहा चुके हैं। और इसके बाद हम आपको मिले हैं अगली सुबह। फिर उस दिन का वीडियो शूट ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि पापा को शाम को फिर से दवा लेने जाना था। तो दोनों लोग चले गए हैं, मम्मी गए हैं, पापा गए हैं, क्योंकि वहाँ कानपुर में, हमारे यहाँ कानपुर पास में है तो वहीं से दवा लेने जाते हैं। तो मामा का गांव भी पास में ही है वहीं पर, तो रात में वहीं रुक जाएंगे क्योंकि शाम हो जाएगी। तो फिर दोपहर से गए थे, लगभग 2 बजे से गए थे, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं किया है। और ये वीडियो दूसरे दिन का है तो अभी आज आ जाएंगे लेकिन शाम तक आएंगे। देखो क्या बताते हैं डॉक्टर। वैसे तो कुछ भी नहीं, पानी यहाँ तो पानी की कमी ही बताई थी, लेकिन अभी वहाँ जाने के बाद क्या होता है। तो शाम को फिर आ गए थे, वही शाम को आ गए थे 5 बजे के टाइम पर। तो यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग, हम भी बैठे थे यहीं पर। तो ये हमारी आंटी जी हैं, बगल में रहती हैं चाची जी, तो इन्होंने कुर्सी ख़रीदी है तो वही बातें कर रहे थे सभी लोग। तो हमारे यहाँ भी 2 कुर्सियाँ ख़रीदी गई हैं, ज़्यादा पैसे नहीं थे तो पापा ने 2 कुर्सी ख़रीदी थी। घर में एक थी वो टूट गई है बिल्कुल। और आज हमने साड़ी पहनी थी शाम के टाइम, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही पहनी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और उबन सी हो रही है। तो भाभी ने रंग घोला था तो बोल रही हैं लगवा लो आके। तो हम भी आ गए थे रंग लगवाने के लिए और बस थोड़ी देर के लिए ही पहनी थी। रंग लगवाने के बाद फिर थोड़ी देर में तुरंत ही उतार दिया था। वहाँ पहने रहते हैं लेकिन यहाँ जब से सूट पहनते हैं तब से ऐसा लगता है कि साड़ी बिल्कुल भी ना पहनो, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और उलझन भी होने लगती है। तो बस आज मन किया कि
पहनूँ तो थोड़ी देर के लिए पहनी है और फिर से उतार के फिर से सूट ही पहन लिया था। और वहाँ जाने के बाद फिर से साड़ी ही पहननी है। तो हमने कहा जब तक यहाँ पर हैं तब तक तो सूट पहन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। शाम को तो पहन लेते हैं मैक्सी वगैरह, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि पूरा दिन सूट पहने रहो। तो फिर से शाम को हमने पहन लिए थे, सूट पहन लिया था। और थोड़ा सा गोबर ऊपर पड़ा है तो हमने कहा चलो कंडे बना देते हैं। और मम्मी है नीचे तो हमने कहा तुम नीचे काम करो, जब तक जानवर भी आने लगे हैं तो बांधो उन्हें, तब तक हम कंडे बना देते हैं। ज़्यादा गोबर नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो वैसे तो हमने कभी कंडे नहीं बनाए हैं, वहाँ पर तो कभी नहीं बनाए हैं, लेकिन शादी से पहले बना देते थे जब कभी। और यहाँ पर भी आते हैं तो कभी कभी बना देते हैं, वैसे नहीं बनाते हैं, मम्मी ही बनाती हैं कंडे। तो ये गोबर पड़ा है 2 दिन का, जब से मम्मी गई थी तो गोबर पड़ा था, सूख रहा था। और हमें भी नहीं मालूम था, हम छत पे आए नहीं तो हमें मालूम नहीं था। और अभी भाभी छत पे नहीं आती हैं दिन में, तो वैसे भी नीचे के बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये काम जो है मम्मी कर लेती हैं, जो भी बाहर के हैं। तो अंदर के काम हमारी तरह, जैसे हम वहाँ पर अंदर के काम करते हैं और बाहर के काम मम्मी ही करती हैं। तो यहाँ पर तो छत पर ही कंडे बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दोपहर हो जाती है तो मम्मी सुबह ही बना देती हैं। लेकिन हम शाम के टाइम पर आए थे तो सूख गया है गोबर, तो जो सूखा वाला गोबर है इसको फोड़ के मिला देंगे गीले वाले गोबर में, और फिर इसके गोल गोल बना के रख लेंगे और फिर बाद में कंडे बनाएंगे। तो इतने इतने बनाते हैं गोल, इसके जो ही गोल गोल बनाते हैं कि जितना बड़ा हमें कंडा बनाना हो, और एक बराबर ही बनाई जाती है। जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं, आटा की लोई काटते हैं तो एक बराबर काटते हैं, और जितनी बड़ी रोटियां बनानी होती है तो उतनी ही बड़ी बड़ी लोई काट के रखते हैं। उसी तरीके से इसको भी करना होता है कि उतना ही बराबर बराबर से सभी को गोल गोल बना के रख लेना होता है, और फिर कंडे बनाते हैं। तो हम बनाते हैं उल्टे हाथ से और मम्मी बनाती है सीधे हाथ से। तो मम्मी के कंडे इस तरफ को हैं और हमारे कंडे उस तरफ को हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कंडे नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब मम्मी बठिया लगाती थी तो बठिया में एक ही तरफ के कंडे लगते हैं, एक ही साइड को जो कंडे जाते हैं वही वाले लगाए जाते हैं। और हमारे कंडे दूसरी तरफ को है, मम्मी के कंडे दूसरी तरफ को हैं। लेकिन अभी बठिया नहीं लगाई जाती है, ऐसे ही उठा के रख दिए जाते हैं। और जलाने के लिए वैसे बना देते थे। और कहीं कहीं पर गोल वाले कंडे बनाए जाते हैं जिन्हें उबले बोला जाता है, और हमारे यहाँ लंबे वाले कंडे बनते हैं। और शाम को खाना सारा शाम का सब जो भी है वो बन गया था। तो सब्ज़ी आज नहीं बनी है, दोपहर की रखी थी और दोपहर में आज बनाई गई थी सब्ज़ी, तो फिर अभी शाम के टाइम नहीं बनाई गई है। और यहाँ की चूल्हे की पुताई हमारी छोटी वाली बहन ही करती है। भाभी बर्तन धुलती हैं, तब तक ये छोटी वाली बहन है तो चूल्हे की पुताई करती है, और बड़ी वाली है जो वो बाहर के काम करती हैं। जैसे कि शाम को जानवरों को हटाना होता है इधर उधर, और सभी की चारपाई बिछानी है सभी लोगों की, और भी जो भी काम होते हैं, पानी भी घर पे भर के लाना होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो छोटे मोटे काम वो करती रहती हैं, तब तक ये चूल्हे की पुताई करके पहुँच जाती हैं और भाभी के बर्तन धुल जाते हैं। तो ऐसे करके सारे काम एक साथ फटाफट से हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो आज हम आप लोगों को चूल्हे की पुताई, यहाँ की भी चूल्हे की पुताई दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मायके की रसोई आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी न्यू लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और बताइएगा कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो हम आपको मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।